हर हर महादेव दोस्तों। तो आपका छठे ज्योतिर्लिंग में स्वागत है भीमा शंकर टेम्पल में। पूरा पीछे की साइड तो मैं परिषद के अंदर हूँ, यहाँ वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो देखिए पूरा मंदिर सामने कि अब मैं इधर की साइड जाऊँ या उधर की साइड जाऊँ, और दोनों ही वर्स्ट लग रहे देखने में। तो भीमा शंकर अरे हाँ, तो अगर हम बात करें बस की तो शिवाजी नगर पुणे में जो बस स्टैंड है वहाँ पे जाइए, वहाँ जाते हैं। यहाँ पे तो ये 250 सीढ़ियाँ जो है ना, ऐसा लाइन लग जाती है यहाँ पे। ये यहाँ कोने में से ही काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो बोले 2500 3000 4000 रुपये में आपके दर्शन करा देंगे, है ना। और आपकी कार भी नीचे तक ले आएंगे, कोई तुक नहीं होगा। प्रोटोकॉल काउंटर पे ऐसा सिस्टम नहीं जैसे अपना महाकाल में था ना उज्जैन में कि आप VIP टिकट ले सकते हो। यहाँ पे वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे पर हाय करो तुझे तो इन्होंने बोला अभी 20 मिनट का रास्ता और है, यहाँ से सीधा लंबा पड़ेगा, आप लोग यहाँ से जाओ। तो अभी आते हैं दर्शन करके, ठीक है ना दीदी। चलिए, लोगों के देख रहे हो कितना उत्साह है, कितना हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव। तो जी मैं आपको ना सारा प्रोसीजर बता देता हूँ। ऑप्शन बहुत कम है और होटल गंदे हैं, सीधी बात बताऊँ तो। लोग जनरली ऐसे करते हैं कि यहाँ से दर्शन करके वो सीधा नासिक निकल जाते हैं त्रिमकेश्वर टेम्पल के लिए, ज्योतिर्लिंग के लिए। ठीक है, वो मैं भी करूँगा, पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ पुणे अभी अपनी कार से। हाँ जी दोस्तों, तो मेरा चल रहा है सेकंड डे ये वाली सीरीज़ का एपिसोड 2, और आज हम जा रहे हैं भीमा शंकर टेम्पल से रिलेटेड सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं वहाँ पहुँच के। पहले मैं बताया था मैं कहाँ रह रहा हूँ। मैं रह रहा हूँ मुडवा में। मुडवा से भीमा शंकर टेम्पल जाने के लिए पूरा 126 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि मुझे गूगल मैप पे दिखा रहा है 3.5 घंटे का रास्ता। पता नहीं, वैसे तो 100 किलोमीटर जो होते हैं मेरे हिसाब से 2 घंटे होते हैं, है ना। तो अगर हम देखें 126 तो वैसे 2.5 घंटे होना चाहिए, पर पता नहीं 3.5 घंटे कैसे दिखा रहा है। आई थिंक कुछ जाम या ट्रैफिक होगा। तो ये मैं आपको रास्ते में बताऊंगा कि कैसे रोड है यहाँ के। मैं जा रहा हूँ अपनी कार से यहाँ से, बट चिंता मत करो। अब जब आप आए हुए वाले ब्लॉग में तो आपको सब कुछ बताऊँगा इस एपिसोड में कि आप बस से कैसे जा सकते हो और प्राइवेट टैक्सी लेते हो तो उसके क्या फेयर होते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपनी कार से भीमा शंकर जाने के लिए। बोलिए हर हर महादेव। देखिए, जब आप भीमा शंकर टेम्पल के लिए जा रहे हैं तो ट्राई करना कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलना। रीज़न ये है कि खाली भीमा शंकर मंदिर ही नहीं है वहाँ पे और भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने की। अगर आप समय से निकलोगे तो आपके दर्शन जल्दी हो जाएंगे और उसके बाद आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि 4 बजे के बाद वहाँ रुकना सेफ़ नहीं है। वो मैं आपको अभी आगे एपिसोड में बताऊँगा, और जो और भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने की वो भी आपको आगे एपिसोड में दिखाऊँगा। तो अभी आप नज़ारों के मज़े लीजिए। जी दोस्तों, तो अभी एक ब्रेक लिया, फर्स्ट ब्रेक है मेरा, और इसके बाद हम सीधा टेम्पल ही जाएंगे। अभी आधे घंटे का और रास्ता रह गया मेरा। यहाँ पे कोई तुलसी ढाबा है NH के पास ही, तो यहाँ पे मैंने लिया है कार, मैंने यहाँ पे सामने खड़ी कर दी और मज़ा आ रहा है सफ़र में। तो मौसम की बात करें पुणे की, तो यहाँ पे मौसम देखिए, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं वहाँ तो काफ़ी ठंड है, तो यहाँ तो आपको गर्मी लगेगी। सुबह के टाइम, सुबह शाम की ठंड है तो उस टाइम जैकेट पहन लेना, अदरवाइज़ ठीक है मौसम। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कपड़े गर्मी के ही लेके आए, सही रहेगा। देखो ना अभी कितनी तेज़ धूप हो रही है यहाँ पे, और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। सोचो जब इतना धूप हो रही है यहाँ पे, तो आप हिसाब से सोच लीजिए। और सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। चलिए आइए कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं आगे भीमा शंकर टेम्पल। देखिए, अब मुझे समझ में आया कि ये 3.5 घंटे क्यों कह रहा था। अगर आप अर्ली मॉर्निंग भी निकलते हो ना 7 या 8 बजे जैसे मैं निकला, तो सबसे मेन चीज़ तो ये जो पुणे सिटी है ना, वहाँ पे ही काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है। मतलब वहीं आपको 40 मिनट या 50 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद ये जो पूरा रास्ता है ना भीमा शंकर वाला, बस कुछ ही रास्ता है NH हाईवे जो कि स्मूथ है। उसके बाद तो आपको बस पहाड़ मिलेंगे जहाँ पे रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसके चक्कर में ब्रेक लगाओ, फिर कार चलाओ, फिर ब्रेक लगाओ, तो उसके चक्कर में ना आपको टाइम लग जाएगा। उसी का रीज़न है कि मतलब 3.5 क्या 4 घंटे लग जाएंगे आपको पहुँचते हुए टेम्पल तक। पर ये है कि आपको व्यू अच्छा मिलेगा देखने को, और दूसरी चीज़ कि रास्ते जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। हर हर महादेव। तो भीमा शंकर में आपका स्वागत है। भीमा शंकर ये इस जगह का नाम भी। मैंने कार यहीं पे साइड में लगा दी है, इधर की साइड, या नहीं तो अदरवाइज़ आप वो खाई टाइप है ना उधर की साइड वहाँ लगा सकते हो। पर ना वहाँ आगे की साइड पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। मैं वहीं से घुमा के ना वापस यहीं ले आया ऊपर, क्योंकि जो खाई है ना वहाँ पे रोडी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे नहीं सही लगी। मुझे ये रोड वाली पार्किंग ज़्यादा सही लगी। अभी क्राउड का मैं आपको ऊपर जाके बताऊँगा। और अगर हम बात करें, एक मिनट यहाँ पे आके बात करता हूँ ना, लाइट नीचे भीमा शंकर। अरे
हाँ, तो अगर हम बात करें बस की तो शिवाजी नगर पुणे में जो बस स्टैंड है वहाँ पे जाइए, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी भीमा शंकर के लिए। और जो लास्ट बस यहाँ से जाती है वापस पुणे वो है शाम के 5 बजे, ठीक है। उसके बाद कोई बस नहीं जाएगी। और शेयरिंग टैक्सी भी आपको मिलेगी वहीं से ही, बस स्टैंड के पास से ही। दोनों के रेट आ रहे होंगे नीचे। अब मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ, पहले हम चलते हैं आगे की साइड। बोलिए हर हर महादेव। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंने पार्किंग वहाँ पे लगा दी है। देखिए हाँ, मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ तो इसलिए सारी चीज़ें मैं भी देख ही रहा हूँ, तो उसके हिसाब से पता चल रहा है। आप ना अगर वो जो चौक है ना, अगर आप वो पार कर लेते हो, प्रॉब्लम ये है वो चौक पे ना काफ़ी ज़्यादा जाम लगा रहता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। अगर आप वो पार कर लेते हो, वॉकिंग डिस्टेंस भी है वैसे तो, है ना, तो यहाँ पर इतनी बड़ी आपको पार्किंग मिल जाएगी साफ़ सुथरी वाली, ये देखो। पर दिक्कत ये वो जो चौक है ना वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है कि वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है। फिर इससे बढ़िया फिर भारी गाड़ी खड़ी कर दो तो ज़्यादा बढ़िया है। और वो खाई में तो जब भी खड़ी करो अगर आपके पास कोई है ही नहीं फिर जगह तो चलिए आइए चलते हैं, आगे की बताता हूँ चीज़ें। तो जी दोस्तों, अभी वॉक करते हुए मैं जा रहा हूँ। वैसे टेम्पल ना जाने का देखो ये एक द्वार बन रहा है, शायद ये द्वार के बाद यहाँ से भी शायद जा सकें, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। हाँ देखो वही रास्ता है टेंपल जाने का, क्योंकि ये द्वार बन रहा है अभी। तो अभी हम यहीं से ही जाएंगे मंदिर। ये नया द्वार बन जाए, जब ये बन जाएगा ना तो उसके बाद यहाँ से जा पाएंगे। काफ़ी भव्य बन रहा है वैसे ये द्वार जो है। और आपको पूरे रास्ते में ना शॉप मिल जाएंगी इजीली प्रसाद लेने के लिए, तो आप पीछे से भी ले सकते हो या आगे जाके ले लेना, जैसे कि हर टेंपल का ही होता है, सिंपल है। तो आइए वॉक करते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे। बोलिए हर हर महादेव। वो बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ। तो भीमा शंकर टेम्पल के लिए मैंने स्टेयर्स ले लिए हैं। ये ऑलमोस्ट 250 है सीढ़ियाँ, ठीक है। और अगर जब भीड़ होती है ना ज़्यादा यहाँ पे, तो ये 250 सीढ़ियाँ जो है ना ऐसा लाइन लग जाती है यहाँ पे, ये यहाँ कोने में से ही पूरा लाइन हो जाती है। पर अभी क्राउड कम है जो कि अच्छी बात है। तो हम सीधा ऐसे ही जा रहे हैं अभी टेम्पल के लिए। और हाँ, जूते चप्पल वगैरह ऊपर उतार के मत आना। 250 सीढ़ियाँ नंगे पैर बहुत बुरी हालत हो जाएगी नहीं तो आप लोगों की। आराम से नीचे दबाओ, फिर उसके बाद उतारना जूते चप्पल। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या हो गई है, यहाँ पे ना ये शीट लगा दी गई है ना ऊपर की साइड ढकने के लिए। तो यहाँ की जो हवा है ना वहाँ उसमें ठंडक है। धूप तो है बहुत तेज़ की, पर हवा में ठंडक है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। अब मज़ा आ रहा है। बोलिए हर हर महादेव। अभी नीचे आके आपको सारा और प्रोसीजर भी बता दूंगा। और परिषद के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो वो भी दिखा दूंगा। बंदर बहुत हैं यहाँ पे पर। तो हर हर महादेव दोस्तों। देखिए वैसे तो ये पीछे जो आप लाइन देख लो ये रेगुलर लाइन है, जिसमें भी ऑलमोस्ट आपको ज़्यादा आज भीड़ नहीं है, तो आधे घंटे में ही दर्शन हो जाएंगे। बट आपकी जानकारी के लिए मैं जैसे कि हमेशा बताता हूँ, जोन से भी ज्योतिर्लिंग में जाता हूँ तो मैं यहाँ के प्रोटोकॉल काउंटर में जा रहा हूँ और वहाँ का भी प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, ठीक है। और प्रसाद देखिए आप यहाँ पे कहीं से भी ले सकते हो, ऊपर से लाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए पहले चलते हैं प्रोटोकॉल काउंटर, राम मंदिर के पास है जैसे कि मैंने सुना है। चलो जय भीमा शंकर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे प्रोटोकॉल काउंटर पे ऐसा सिस्टम नहीं जैसे अपना महाकाल में था ना उज्जैन में कि आप VIP टिकट ले सकते हो, यहाँ पे वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। पर ये है कि ना यहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूम रहे होते हैं जैसे कि हर मंदिर में ही होता है। तो जो यहाँ पे आइडियल प्राइस है ना 300 से लेकर 200 रुपये में पर बंदा आपको VIP दर्शन करा देते हैं अगर ज़्यादा भीड़ है तो। पर मेरे टाइम में इतनी भीड़ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, लाइन में लग रहे हैं अब, ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कुछ इससे रिलेटेड आपको जानना है तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा मैं आपको। चलिए आइए देखिए वो रखो ज्योतिर्लिंग हमारा। तो जी मंदिर के अंदर दर्शन करने तो हम चल रहे हैं। मैं आपको डाल देता हूँ टाइमिंग शेड्यूल पूरा, आप लोग एपिसोड पॉज करके देख लेना ये शेड्यूल कि कौन से टाइम में क्या कौन सी आरती हो रही है और कब क्या है प्रोग्राम, ठीक है। और सेकंड चीज़, जब आप मंदिर के अंदर जाओगे तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है, जैसे कि शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, फटी हुई जीन्स अलाउड नहीं है, गर्ल्स के लिए स्कर्ट्स अलाउड नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और एक प्रॉपर डेकोरम वाले कपड़े पहन के आएँ मंदिर के अंदर। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं मंदिर के। भोले 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 हर हर महादेव दोस्तों। तो आपका छठे ज्योतिर्लिंग में स्वागत है भीमा शंकर टेम्पल में। पूरा पीछे की साइड मैं यहाँ से निकल के आ गया था बाहर, ये हमारी कॉमन लाइन की जगह है, यहाँ से बाहर निकल के आ गया थोड़ा आपको दिखाने के लिए। चलिए आइए अंदर जाके दर्शन करते हैं और यहाँ पे मैं आपको अंदर से भी दर्शन करा पाऊँगा। चलिए आइए। तो मैं परिषद के अंदर हूँ, यहाँ वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो देखिए वो रहा मंदिर सामने, वहाँ है शिवलिंग, बहुत सुंदर है, दर्शन बहुत अच्छे हुए मेरे, देख लीजिए आप एक बार। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप दर्शन कर लीजिए मंदिर के अंदर से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के, और साथ ही साथ
मैं इस ज्योतिर्लिंग का आपको थोड़ा इतिहास भी बता देता हूँ, जो कि मैंने भी खुद ऑनलाइन सर्च किया है, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि मंदिर के अंदर ऐसा कुछ प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दी गई। तो मैंने सोचा कि जो ऑनलाइन हिस्ट्री है वही मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। देखिए, पुरानी कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण का एक बेटा था जिसका नाम था भीम। कुंभकर्ण के वध के बाद भीम पैदा हुआ था। जब भीम बड़ा हुआ तो उसने पूरी रामायण सुनी और उसको श्री राम जी पर बहुत गुस्सा आया। तो उसने कहीं गुफा में जाकर घोर तपस्या करी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसको वरदान दिया कि वो हमेशा जीतेगा। तो ये वरदान मिलने के बाद उसने पृथ्वी पर आके खूब हाहाकार मचाया और उसने कोई भी देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। तो सारे देवी देवता शिवजी जी के पास गए। शिवजी जी ने ये सुनकर भीम का वध किया पृथ्वी पर आकर। सारे देवी देवता खुश होकर उन्होंने शिवजी जी से बोला कि वह ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर प्रकट हो जाए, जिससे कि वह सब दर्शन कर सके शिवजी जी के। तो जब से इस मंदिर का नाम भीमा शंकर पड़ा। तो बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो मैंने अंदर दर्शन कर लिए हैं महाकाल जी के, मतलब हमारे महादेव के। देखिए पीछे आपको दिख पा रहा होगा टेम्पल, भीमा शंकर टेम्पल। तो जी लोगों के देख रहे हो कितना उत्साह है, कितना हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव। तो जी मैं आपको ना सारा प्रोसीजर बता देता हूँ कि मतलब जब आप दर्शन कर लोगे उसके बाद आपको बाहर कहाँ का दर्शन करने हैं, फिर उसके बाद आप एग्जिट कर जाना। तो देखिए जब आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे यहाँ से सामने से, पूरा सामने ज्योतिर्लिंग, जब आप यहाँ से दर्शन कर लेंगे तो आप यहाँ पे सामने है टेंपल, यहाँ के दर्शन कर लेना एक बार पहले। देन उसके बाद आप लोग सीधा जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा जो आप ले सकते हो, आपको प्राइस आ रहा होगा नीचे। एंड यहाँ पे देखिए एक और ज्योतिर्लिंग है, और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से बाहर चले आओगे तो यहाँ पे भी एक और मंदिर है जहाँ पे आके आपको दर्शन करने हैं। यहाँ पे अंदर मिलेगा आपको मंदिर, यहाँ पे आके आपको दर्शन करने हैं। जब आप इस मंदिर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आके दर्शन कर लेना शिव जी के। और यहाँ पे देखिए बस में जल रही है, तो यहाँ से आके टीका लगा लेना अपनी। फिर उसके बाद आप लोग बाहर। हर हर महादेव दोस्तों। तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब मैं बाहर जा रहा हूँ परिसर से। बहुत बढ़िया दर्शन हुए मेरे महादेव के, भीमा शंकर जी के, मज़ा आ गया। ये 6th ज्योतिर्लिंग है वैसे, अगर हम लाइन वाइज चले तो, ठीक है। और यहाँ कुंड भी है। और सेकंड चीज़, अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, फिर आपको मैं यहाँ के और टूरिस्ट अट्रैक्शन बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ के लिए नया ही हूँ बेसिकली। और यहाँ से अब एग्ज़िट कर रहा हूँ मैं। अभी देखिए जब मैं आया हूँ, जब चल रहा है जनवरी का महीना, तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। ये हमारा हो गया भीमा शंकर टेम्पल। देन इसके बाद ये सामने अभी ये पूरा बन रहा है एरिया, तो शायद जब आप आओ तो ये सब बन चुका हो। तो आप यहाँ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ क्या बना था, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा। मुझे तो लग रहा है शायद यहाँ पे ना 12 शायद वही शिवलिंग लगाएंगे, जहाँ तक जैसे हर ज्योतिर्लिंग में होता है ना वैसे ही। और ये हमारे महादेव का टेम्पल भीमा शंकर। अब मैं सीढ़ियों से नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ इधर से, राम मंदिर वाली साइड से। अभी आपको मैं बता दूँ क्यों जा रहा हूँ इधर साइड, चलिए आइए। जी दोस्तों, तो देखिए वो रहा महादेव का टेम्पल। और यहाँ देखो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन वाइज, आप पढ़ पा रहे होगे। तो मैं जा रहा हूँ गुप्त भीमा शंकर, छोटी भीमा शंकर बोलते हैं, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। और ये बोलते ऐसे रहे कि ट्रैकिंग है, वैसे तो अभी खाली सा एरिया दिख रहा है मुझे। ये पूरा 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो पहुँच के ही बताऊँगा मैं आपको कि क्या है यहाँ पे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये वाला रास्ता जा रहा है या वो वाला जा रहा है रास्ता, और यहाँ कोई है नहीं बताने के लिए। तो चलते चलते ही देखते ही कि कौन सा वाला रास्ता जा रहा है, क्योंकि मैं बोला ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग टाइप तो वही लग रहा है मुझे। ये तो साफ रोड लग रहा है, यहाँ से तो गाड़ी जा सकती है इजीली। चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो मम्मी और मामी के साथ मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ नीचे की साइड। अच्छा, इस ट्रैकिंग के ना एक प्रॉब्लम है। एक तो पहली बात यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है। सेकंड चीज़ ना यहाँ पे ये है कि यहाँ रास्ता नहीं पता चल रहा। हम भी मतलब किधर को जाए, कहीं कहीं ना दो पार्ट आ रहे हैं कि राइट में जाने के लिए, लेफ्ट में जाने के लिए, तो अंदाजा चल रहे हैं। स्टार्टिंग में तो जब भी ना कहीं कहीं मतलब ऑरेंज वाले वो कपड़े लगाए हुए थे, देखो जैसे अब यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ कुछ ऑरेंज वाले कपड़े, देखो इसको फॉलो करके चल रहा हूँ फिर मैं। और कोई भी आ रहा है ना गुप्त भीमा शंकर, तो ऐसे ऑरेंज वाले जो हैं रिबन, इनको फॉलो करते हुए चलो बस, तो सही रहेगा। तो जी दोस्तों, ये ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, ये देख रहे हो आप। तो ऐसे पेड़ के नीचे से होके जाना पड़ेगा हम लोगों को। मतलब है तो सही वही मुश्किल ये ट्रैक,
वो देखो जैसे वो लोग कर रहे हैं क्रॉस। और ना स्मूथ तो रास्ता नहीं है यहाँ का। और ये जो ट्रैक है ये ओवरऑल है 2.5 किलोमीटर का। तो इसको आना जाना जैसे मैंने ऊपर सुना था तो बोल रहे थे कि 1.5 घंटा या 1 घंटा लग जाएगा, है ना। तो देखते हैं। और अभी जब हम पहुँचेंगे बिल्कुल वहाँ पे तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कितनी देर लगी मुझे। तो बढ़िया है, मज़े करते हुए जा रहे हैं। बोलिए हर हर महादेव। ये देखो यहाँ पे मुझे ये दीदी मिली जो पानी की बोतल लेके बैठी हैं और नींबू पानी भी बना रहे हैं यहाँ पे। बोल दो ऐसे हाय करो तुझे तो इन्होंने बोला अभी 20 मिनट का रास्ता और है, यहाँ से सीधा लंबा पड़ेगा, आप लोग यहाँ से जाओ। तो अभी आते हैं दर्शन करके, ठीक है ना दीदी। चलिए यहाँ से नीचे चल रहा हूँ मैं। सही है ट्रैकिंग, बस ये है थोड़ा पैर जमा के चलो, जैसे ट्रैकिंग के रूल होते हैं बेसिकली। चलो ये देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इतनी देर में एक जगह दिखा है मुझे, गुप्त भीमा शंकर। मैं तो अदरवाइज रिबन को ही फॉलो करते हुए आ रहा था मैं तो जब से ही। और वो जो दीदी मिल गए उन्होंने काफ़ी साथ दे दिया रास्ते का। उन्होंने बोला अगर वो दूसरे वाले से मैं जाता ना तो वो बहुत लंबा रास्ता था, ये छोटा है। जब भी बेले वगैरह यहाँ पे निकली हुई है बड़ी बड़ी। सुंदर ट्रैक है वैसे जो भी है। ये ट्रैक ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्या करूँ, हालत टाइट हो चुकी है मेरी। ये देखो पीछे, ये देखो जमीन मिल रही है, पत्थर भी मिल रहे हैं, पीछे कोई नहीं है और देखो आगे भी कोई नहीं है, बस चलते जाओ चलते जाओ। और सबसे मेन बात ये है कि रास्ता नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, क्या करूँ। और ना ही यहाँ कुछ लिखा हुआ है, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। सबसे पहले तो गणपति बब्बा मोरया, वो मेरी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, इको हो रही है। देखिए पहले आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए गणेश जी के। यहाँ पे जो मंदिर है गणेश जी का, और वहाँ पे राम भगवान की मूर्ति भी लगाई हुई, देखो अगर आप देख पा रहे हो तो। अब मैंने देखिए जो जूते हैं वो तो मैंने ऐसे यही नीचे उतार दिए यहाँ पे। तो ये दोस्तों देखिए एक चीज़ है इस ट्रैक की जो कि मैं अभी यहाँ तक समझ पाया हूँ। तो पहले वो वाटरफॉल अभी भी नहीं पता कहाँ है नीचे, क्योंकि इस ट्रैक का ना कुछ अंत नहीं दिख रहा और ना कुछ यहाँ लिखा हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वही रिबन ही आपको फॉलो करके आना पड़ेगा। वाटरफॉल की तो आवाज़ भी नहीं आ रही है अभी मंदिर तक भी पहुँच के। नहीं तो ऊपर ये बताया था मंदिर के पास ही वाटरफॉल होएगा, और ऐसे तो आप नीचे जाते रहो जितना आपको जाना है। तो मेन जो स्पॉट है ना इस ट्रैकिंग का वो है गणेश जी के यहाँ पे आके मंदिर के दर्शन कर सकते हो, जो कि बोला जाता है गुप्त भीमा शंकर ट्रैक, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कुछ ऐसा है माहौल। और अगर आप बोलोगे मम्मी और मामी कहाँ पर है, तो वो ये है कि ट्रैक का कोई अंत नहीं है। मैं उनको बोला कि वो एक पॉइंट आया था, मैंने उनको बोला कि क्योंकि वहाँ से और ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी ट्रैक, तो फिर मैंने उनको यही बोला कि तुम लोग ना यहीं पे बैठो, मैं एक बार ज़रा भाग के देख के आऊँ कितनी दूर है अभी टेम्पल। तो वहाँ से भी फिर मैंने अपनी वाली स्पीड स्टार्ट करी ना, तो भी मुझे 15 मिनट लग गए यहाँ तक आने में। तो ये ट्रैक अब वापस चलता हूँ, और मैंने उनको वीडियो कॉल पे फिर दर्शन करा दिए, क्योंकि अब जो वाली ट्रैक है ना बड़ी ज़्यादा वर्स्ट है। अगर आप सीनियर सिटीजन के साथ आ रहे हैं तो आप देख के आएँ, ठीक है। यहाँ तक बोलिए हर हर महादेव गणपति बब्बा मोरया। अभी ऊपर जाके फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का प्लान। ये देखो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं इधर की साइड जाऊँ या उधर की साइड जाऊँ, और दोनों ही वर्स्ट लग रहे देखने में। तो ये प्रॉब्लम है इस ट्रैकिंग में। तो अब मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का एकोमोडेशन का क्या सीन है। ये चलते चलते बता दूँ, चलो ऊपर जाके बताता हूँ। थोड़ा ऊपर का भी एक बार देख लूँगा ना कि कुछ और है यहाँ पे बताने के लिए, मतलब आपको साइड सीन एक बार पूछ लूँगा आगे लोकल लोगों से, फिर सारी चीज़ें एक बारी में बता दूँ आपको मैं। तो चलिए आइए, बोलिए हर हर महादेव। अरे यार दोस्तों, एक दिक्कत हो गई। अभी मुझे यहाँ के ना लोकल लड़कों का ग्रुप मिला, वो उन्होंने मुझे बताया। पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं तो गणेश मंदिर तक गया था ना मैं, है ना। तो मुझे लगा वही लास्ट है, क्योंकि ऊपर भी किसी ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस जो जा रहे थे ना ऊपर की साइड, एक लोग मिले थे, उन्होंने बोला था नीचे बस आपको गणेश मंदिर मिलेगा, वाटरफॉल तो हमें कहीं दिखा नहीं नीचे की साइड, ठीक है। तो फिर मुझे भी लगा कि लास्ट गणेश मंदिर होगा बस यहाँ पे। तो फिर अब मुझे कुछ लड़के मिले थे यहाँ के लोकल, वो नीचे जा रहे थे, वो 2 बार आ चुके हैं, तो वो तीसरी बार जा रहे थे आज। तो उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ गणेश मंदिर था ना उससे बस खाली 300 मीटर नीचे ही, एक तो आवाज़ भी नहीं आई थी वाटरफॉल की, ठीक है। वो कह रहे थे बस 300 मीटर के नीचे ही वाटरफॉल है और वहीं पे ही शिवलिंग है, तो वो आपको दर्शन करके आने चाहिए थे। अब तो मैं कितना ऊपर निकल आया हूँ, अब तो बस 1 किलोमीटर का और रास्ता रह गया आते हुए ऊपर का। और मैं सही बताऊँ तो ये 2.5 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, मैं सही बताऊँ ये ट्रैकिंग। और ना मतलब यही था कि अब जब मुझे पता ही नहीं है कि ट्रैकिंग, क्योंकि ऊपर मैं यहाँ के लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला बस नीचे एक मंदिर मिलेगा आपको, गणेश मंदिर, ठीक है। अब वो दर्शन कर लिए थे मैंने, फिर उसके बाद ना कोई आगे पीछे ना कोई पीछे,
तो फिर मैंने कहा चलो ऊपर, ये मलाल रहता है बस खाली। पर ना मैंने अभी ना मैंने नंबर ले लेता हूँ लड़कों का, तो मैं आपको दर्शन कराया था पर मैं, ठीक है, मैं वो मुझे क्लिप भेजेंगे ना, तो अब आप आगे आप देख लो क्लिप क्या है, मतलब आगे क्या है मिलेगा आपको नीचे की साइड जाके मंदिर में 300 मीटर और नीचे जाओगे तो। देखिए उन लोगों से मैंने जो क्लिप मांगी थी ना, वो ठीक से उन लोगों ने शूट ही नहीं कर पाए वो लोग, तो वो डालने लायक नहीं थी। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि देखिए, आप जब नीचे जाओगे ना 300 मीटर नीचे, तो आपको शिवलिंग मिलेगा और वाटरफॉल मिलेगा। ये दो चीज़ मिलेगी आपको। शिवलिंग पे आप जय कर लेना, और जो वाटरफॉल है उसमें आके लोग लोग नहाते भी हैं वहाँ पे आके नीचे, क्योंकि काफ़ी साफ़ सुथरा पानी होता है नीचे जो वाटरफॉल बह रहा होता है। तो आपको ये दो चीज़ देखने को मिलेगी नीचे जाकर। हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली ट्रैक ख़त्म हो गया है ये मेरा ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो ऊपर अब रास्ता दिख रहा है, वो गाड़ियाँ दिख रही। तो मैं अब आपको कुछ और डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो होटल्स का, तो होटल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। और मतलब मैंने भी बहुत लोगों के देखी थी ना, एपिसोड देखे थे, तो वो तो गुप्त भीमा शंकर में गए ही नहीं थे, इसलिए उसका तुम्हें नॉलेज ही नहीं थी, ठीक है ना। और होटल्स का यहाँ का सीन ये है कि आपको यहाँ पे 500 से 700 रुपये में होटल मिल जाता है ईजीली, ठीक है। पर यहाँ पे होटल के ऑप्शन बहुत कम है और होटल गंदे हैं, सीधी बात बताऊँ तो। लोग जनरली ऐसे करते हैं कि यहाँ से दर्शन करके वो सीधा नासिक निकल जाते हैं त्रिमकेश्वर टेम्पल के लिए, ज्योतिर्लिंग के लिए, ठीक है। वो मैं भी करूँगा, पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ पुणे अभी अपनी कार से। फिर कल हम लोग जाएंगे त्रिमकेश्वर, उसका मैं एक अलग ही सीन है मेरा, वो मैं कैब से जाऊँगा, टैक्सी वगैरह। अभी मैं बात चल रही है 4-5 लोगों से, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि उसका फेयर कितना लगता है, ठीक है। और अगर मैं इस ट्रैक की बात करूँ तो मुझे ऑलमोस्ट लग गए अब 4, अभी प्रॉपरली बजे नहीं है, मतलब 3:40 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से 2:20 पे गया था, तो वही 1 घंटा ही समझ लो, वही 3:40 हो रहे हैं ना, हाँ वही 1-1.5 घंटा ही लग गया, ठीक है ना। 1-1.5 घंटा लग गया मुझे ऊपर, नीचे से ऊपर तक आते हुए। ट्रैक जो है वो थोड़ा 2.5 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही है, पक्की बात है ये तो मैं बोल सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जितने मैंने ट्रैक किया है, केदारनाथ जी, तुंगनाथ और भी जो है काफ़ी ट्रैक, तो उनके हिसाब से ज़्यादा हो। पर यह ट्रैक ईजी है, सीनियर सिटीज़न के साथ आ रहे हो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं जल्दी निपटाया था, मैं मम्मी की वजह से और मामी की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा था। हर हर महादेव। तो दोस्तों महाराष्ट्र में फर्स्ट ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर जी के दर्शन हो गए अच्छे से। और अब जो टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, मुझे ऊपर आते आते 5 बज गए, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे ना एक पेड़े मिलते हैं, वो खाए मैंने, जो प्रसाद में भी चढ़ाते हैं यहाँ पे, तो मैंने खाने के लिए भी ले लिए थे। वो बहुत टेस्टी है वो पेड़े, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने। और वैसे यहाँ पे गुप्त भीमा शंकर के सिवा अगर आपको साइड व्यू करना है तो एक बॉम्बे पॉइंट करके है, और एक हनुमान मंदिर है, वो भी यहाँ से मतलब कार के वॉकिंग डिस्टेंस पे, वो पैदल नहीं जा सकते आप यहाँ से। तो अब टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए फिर अब मैं तो पुणे निकलूँगा वापसी। और अदरवाइज़ मतलब जनरली सब लोग कहते हैं कि यहाँ स्टे करने से अच्छा है कि आप नासिक निकल जाओ त्रिमकेश्वर के लिए, यहाँ स्टे करने का इतना ज़्यादा है नहीं सीन, जो मतलब महाराष्ट्र में तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। तो आप एपिसोड में ऐसे ही बने रहिए सीरीज़ में ही, और उसके बाद मैं आपको आगे के भी दर्शन कराता रहूँगा। बोलिए हर हर महादेव। मज़ा आ गया, फर्स्ट ज्योतिर्लिंग एटलीस्ट सक्सेसफुल, अच्छे दर्शन हुए। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो जो आप यहाँ पे कार लगा रहे होगे, तो आपको ना बीच में काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो उन्हें 2500, 3000, 4000 रुपये में आपके दर्शन करा देंगे, है ना। और आपकी कार भी नीचे तक ले आएंगे, कोई तुक नहीं है उसका जाने का, क्योंकि अभी आपने देखा ना मैंने कितने फर्स्ट क्लास दर्शन किए। यहाँ पे 300 से 200 रुपये में हो जाती है VIP दर्शन, अगर मतलब भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे। तो चलिए आइए अब चलते हैं। ये देखिए यहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं जाने के लिए अंदर, और यहाँ से लोग दर्शन करके वापस बाहर आ रहे हैं, और आप देख पा रहे हो। और जो वो लंबी वाली ना पीछे की साइड, वहाँ पर एक गर्भगृह है, ठीक है। और यहाँ पे मेन हॉल है, उसके बाद आप महादेव के दर्शन कर पाओगे। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है क्यू बनी हुई है यहाँ पे, तो देखिए कम से कम 2 घंटे तो कहीं के नहीं गए, ठीक है। और यहाँ पे VIP कल्चर क्या है, तो देखिए यहाँ पे वो है बेसिकली, जैसे महाकाल टेम्पल में VIP दर्शन 250 रुपये की होती है, पर लाइन में लगना पड़ता है, कम लाइन में जाएंगे। लॉकर रूम भी ठीक है गवर्नमेंट वाले, तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे ना